हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सभी का हमारे परिवार जीनियस 40 में। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे रक्त संबंध। रक्त संबंध का ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है जो आरआरबी, जेई, एएलपी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा, वह मेरी माँ के ससुर के भाई की इकलौती बेटी है। महिला का राज से क्या संबंध है? तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, जो वह है ना, वह किसके लिए हो जाएगा? राज के लिए हो जाएगा। तो जो वह दिया है वह किसके लिए होगा? राज के लिए हो जाएगा। राज क्या कह रहा है? मेरी माँ, तो राज की माँ एक जनरेशन इससे ऊपर जाएगा जो माइनस चिन्ह से दिखाते हैं। माँ के ससुर, तो माँ के जो ससुर है ना, तो इनके पति, राज की जो पिताजी हो गए, इनके पति के जो पिताजी होंगे ना, एक जनरेशन ऊपर ससुर। ससुर के भाई, तो ससुर के भाई, तो भाई के लिए सेम जनरेशन। और कहा है ससुर के भाई की एकमात्र पुत्री, इकलौती पुत्री, तो पुत्री के लिए एक जनरेशन क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। वैसे अगर हम देखते हैं, राज के जो पिताजी हैं और इनके पिता के जो भाई है, इनकी जो पुत्री है, ये दोनों आपस में किस प्रकार के संबंध रखते हैं? भाई बहन का। तो पूछा गया है कि जो ये महिला है ना, महिला राज की क्या लगेंगी? तो अगर हम देखते हैं तो जो महिला है राज की क्या लगेंगी? बुआ। ठीक साथियों, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? बुआ। साथियों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है, भानु आरू का भाई है जो चारू की माँ है। दीपा चारू की नानी है। आरू दीपा से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया है। भानु जो है, भानु आरू का भाई है। जब भाई है तो सेम जनरेशन में हो जाएगा। भानु क्या है? आरू का भाई। और भाई के लिए हम क्या चिन्ह लगा देते हैं? प्लस। अब क्या है? जो, तो जो किसके लिए होता है? अंतिम के लिए होता है। इन दोनों में अंतिम कौन है? आरू है। तो कहा गया है जो चारू की माँ है, तो चारू की माँ कौन हो जाएंगी? आरू हो जाएंगी। जब आरू चारू की माँ है तो एक जनरेशन ऊपर हो जाएंगे। किससे? चारू से। जब माँ है तो माइनस चिन्ह से दिखा देते हैं। फीमेल के लिए माइनस लगाते हैं, मेल के लिए प्लस लगाते हैं। आगे कहा गया है दीपा चारू की नानी है। जो दीपा हो गई हैं, चारू की क्या है? नानी। तो चारू की नानी कौन लगेंगी? तो चारू की मम्मी की जो मम्मी होंगी ना, वही चारू की क्या लगेंगी? नानी लगेंगी। तो जो दीपा हो गई हैं, दीपा क्या हो गई हैं? चारू की नानी हो गई हैं। चारू की मम्मी की जो मम्मी होती है ना, उन्हीं को तो हम नानी बोलते हैं ना। आगे कहा गया है आरू दीपा से किस प्रकार संबंध है? तो जो आरू है ना, दीपा से किस प्रकार संबंध रखती हैं? तो अगर हम देखते हैं तो आरू क्या हो जाएंगे? पुत्री। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। क्या? पुत्री। साथियों, तीसरा क्वेश्चन है, एक औरत की ओर इशारा करते हुए सचिन कहता है कि वह मेरी माता के पति की पत्नी की पुत्री है। उस औरत का सचिन से क्या संबंध है? तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। सचिन कह रहा है, क्या कह रहा है? वह मेरी माता। तो सचिन के माता, तो सचिन क्या कह रहा है? वह मेरी माता। तो वह किसके लिए होगा? सचिन के लिए होगा। सचिन की माता, सचिन से एक जनरेशन ऊपर हो जाएगा, जो माइनस चिन्ह से दिखा देते हैं। माता के पति, तो माता के पति, तो सेम जनरेशन में माता के क्या हो गए हैं? पति।
की माता, इनकी माता एक जनरेशन ऊपर हो जाएंगी जो माइनस चिन्ह से दिखा देते हैं। की पुत्री अब एक जनरेशन नीचे हो जाएगा जो इनकी क्या लगेंगी, बहन लगेंगी। पुत्री है, उस औरत का सचिन से क्या संबंध है, तो ये जो इनकी पुत्री है ना, यही कौन है, औरत है। तो पूछा गया है कि उस औरत का सचिन से क्या संबंध है। अगर हम यहाँ से देखते हैं इस औरत के बारे में, तो ये औरत क्या लगेंगी, बुआ लगेंगी। देखिए कैसे बुआ लगेंगी। सचिन की मम्मी के जो पति हैं, सचिन के पापा हो गए, पापा की जो मम्मी हो गई, दादी हो गई हैं, और दादी की जो बेटी इनकी बहन हो गई हैं, या कह सकते हैं दादी की जो बेटी होती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बुआ बोलते हैं। जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, बुआ। साथियों, चौथा क्वेश्चन है, नमिता का परिचय देते हुए सलोनी ने कहा वह मेरे पति की पत्नी के बेटे की बहन है। नमिता सलोनी से कैसे संबंधित है। तो क्या नमिता का परिचय देते हुए सलोनी ने कहा, तो सलोनी क्या कह रही है, सलोनी जो कह रही है, क्या कह रही है, वह है मेरे पति। तो मेरे, वह किसके लिए हो जाएगा, सलोनी के लिए हो जाएगा। वह मेरे पति, तो सलोनी के पति सेम जनरेशन में जो हम प्लस चिन्ह से दिखा देते हैं। पति की पत्नी, पति की पत्नी वे स्वयं हो जाएंगी। पत्नी के बेटे, पत्नी की क्या हो गई, बेटे, तो एक जनरेशन नीचे हो जाएगा। अब बेटे की बहन तो सेम जनरेशन में हो जाएगा जो माइनस चिन्ह से दिखा देते हैं। नमिता सलोनी से कैसे संबंधित है, तो यही कौन हो गई है, नमिता हो गई है। तो जो नमिता हो गई है सलोनी से कैसे संबंधित हैं, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जो नमिता है ना, सलोनी की क्या लगेंगी, बेटी लगेंगी। क्या लगेंगी, बेटी लगेंगी। जो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। देखिए साथियों कैसे क्वेश्चन में कहा गया है, सलोनी क्या कह रही है, वह मेरे पति की पत्नी, पति की पत्नी वह स्वयं हो जाएंगी। पत्नी के बेटे की जो बेटी है ना, वही क्या है, नमिता है। तो पूछा गया है नमिता का उस महिला सलोनी से क्या संबंध है, तो जो नमिता है ना, सलोनी की क्या लगेंगी, बेटी लगेंगी। क्यों, पांचवा क्वेश्चन है, महिला की ओर इशारा करते हुए विमल ने कहा वह मेरी पत्नी के ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे की एक लौती पुत्री है। महिला विमल से कैसे संबंधित है। तो साथियों यहाँ पर देखते हैं, महिला की ओर इशारा करते हुए विमल ने कहा, कौन कह रहा है, विमल कह रहा है। क्या कह रहा है, विमल, विमल कह रहा है, क्या कह रहा है, वह मेरी पत्नी। तो वह मेरी, वह किसके लिए होगा, विमल के लिए होगा, वह मेरी पत्नी। तो जब पत्नी है तो सेम जनरेशन में विमल और इनका शादी करवाते हैं। पत्नी को हम माइनस चिन्ह से दिखाते हैं। पत्नी, अब पत्नी के ग्रैंडफादर कौन लगेंगे, पत्नी के जो पापा जी हो गए, एक जनरेशन ऊपर इनसे हो गए, और पापा जी के जो पापा जी हो गए, वही इनकी पत्नी की क्या लगेंगे, ग्रैंडफादर के इकलौते बच्चे। तो इनके इकलौते बच्चे ये हो गए हैं, बच्चे की इकलौती पुत्री ये स्वयं हो गई हैं। महिला विमल से कैसे संबंधित है, तो यही तो महिला हो गई हैं। एक कौन हो गई, महिला। विमल से कैसे संबंधित है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जो महिला हो गई है विमल की क्या लगेंगी, पत्नी लगेंगी। जो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। साथियों एक बार इसको फिर से देखिएगा, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए विमल ने कहा,
विमल क्या कह रहा है? वह किसके लिए होगा? विमल के लिए होगा। विमल क्या कह रहा है? वह मेरी पत्नी। तो विमल की पत्नी के ग्रैंडफादर, तो इनके ग्रैंडफादर कौन होंगे? इनके पापा के जो पापा होंगे तो इनके क्या हो जाएंगे? ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर के पुत्र तो ये हो जाएंगे, पुत्र की एकमात्र पुत्री ये स्वयं हो जाएंगी। और यही कौन है? महिला है। तो पूछा गया है महिला का विमल से क्या संबंध है? तो जो महिला है ना वह विमल की क्या लगेंगी? पत्नी लगेंगी। ठीक साथियों, छठवां क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है हर्ष अजीत का पुत्र है, विनीता अजीत की पत्नी है, अजय हर्ष का भाई है, नेहा अजय और कविता की इकलौती पुत्री है, विनीता का नेहा से क्या संबंध है? तो साथियों यहाँ पे सबसे पहले क्या कहा गया है? हर्ष अजीत का पुत्र है। तो हर्ष अजीत से एक जनरेशन क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। तो ये अजीत हो गया। अजीत से एक जनरेशन नीचे कौन हो जाएगा? हर्ष हो जाएगा, जो हम प्लस चिन्ह से दिखा देते हैं। आगे कहा गया है विनीता अजीत की पत्नी है। तो विनीता अजीत की पत्नी तो सेम जनरेशन में होगा। तो यहां सेम जनरेशन में हो गया कौन? विनीता, जो माइनस चिन्ह से दिखा देते हैं। आगे क्या कहा गया है? अजय हर्ष का भाई है। तो जो अजय हो गया हर्ष का भाई है। जब हर्ष का भाई है तो सेम जनरेशन में कौन हो जाएगा? अजय। जब भाई है तो हम प्लस चिन्ह से दिखा देते हैं। आगे कहा गया है नेहा अजय और कविता की इकलौती पुत्री है। तो जो नेहा हो गई ना अजय और कविता की इकलौती पुत्री है। तो इकलौती पुत्री कौन है? नेहा। किसकी? अजय और कविता की। तो अजय और कविता आपस में किस प्रकार संबंध रखते हैं? पति पत्नी की रखेंगे, तभी क्या होगा? जो नेहा हो गई है अजय और कविता की एकमात्र क्या है? पुत्री है। पूछा गया है विनीता का नेहा से क्या संबंध है? तो विनीता का जो नेहा से क्या संबंध है? तो विनीता का जो नेहा से क्या संबंध है? अगर हम देखते हैं यहाँ पे संबंध तो क्या हो जाएगा? पिताजी के माँ लगेंगे। अगर हम यहाँ से देखते हैं नेहा के पिताजी अजय हो गए हैं और अजय की माँ कौन हो गई? विनीता हो गई हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, जो क्या है? पिताजी की क्या लगेंगी? माँ लगेंगी। ठीक साथियों,